धूल से ढकी हुई बिहार की धरती पर 15वीं सदी के अंत में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था फरीद खान, जिसे आगे चलकर दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानने वाली थी। वो न किसी शाही परिवार से था, न किसी बड़े तख्त का वारिस था। उसके पिता हसन खान सूर, जो कि पंजाब के एक छोटे से जागीरदार थे, लेकिन इस बच्चे के अंदर कुछ अलग था। उसकी तेज नजरें, अडिग इरादा और दिल में एक ऐसी आग थी जो उसे इतिहास के सबसे महान शासकों में शामिल करने वाली थी। बचपन में फरीद खान को अपने ही घर में प्यार नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ उसे सताती थी, अपमान करती थी और इसी दर्द ने उसके अंदर एक बगावत जगा दी थी। और एक दिन उसने घर छोड़ दिया और जौनपुर पहुंच गया। उस समय का जौनपुर एक बड़ा शिक्षा केंद्र था। वहां उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि सीखा कि ज्ञान और रणनीति तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। वहीं से उसकी एक साधारण युवक से भारत का सुल्तान बनने की कहानी शुरू हुई। युवा होने पर फरीद खान जमाल खान नाम के एक अफगान सरदार की सेवा में गया, लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया। पारिवारिक विवादों के बाद उसने बिहार की ओर रुख किया और वहां बहार खान नुहानी के दरबार में शामिल हुआ। बहार खान ने उसकी अकल और सूझबूझ देखकर उसे अपने बेटे का शिक्षक बना दिया। धीरे धीरे पूरा राज्य उसकी सलाह पर चलने लगा। लोग कहने लगे, ये जवान सिर्फ लड़ नहीं सकता, सोच भी सकता है। और एक दिन जब जंगल में शिकार के दौरान उसने अकेले अपने हाथों से एक शेर को मार गिराया, तभी सबने कहा, अब ये फरीद नहीं, शेर खान है। लेकिन असली परख तो अभी बाकी थी। मुगल सम्राट बाबर के बेटे हुमायूं ने जब भारत का तख्त संभाला, तो उस समय शेर खान धीरे धीरे अपने राज्य की जड़ें मजबूत कर रहा था। बिहार और बंगाल उसके अधीन आ चुके थे। उसने अपनी सेना को सशक्त बनाया, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और जनता के दिल में जगह बनाई। वो जानता था, अगर जनता उसके साथ है तो दिल्ली की गद्दी दूर नहीं। साल था 1539। चौसा जगह, जो कि बक्सर बिहार में थी। मुगल बादशाह हुमायूं और शेर खान सूर आमने सामने थे। हुमायूं की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन वह लापरवाह थी। शेर खान ने समझ लिया कि अगर सीधी टक्कर ली तो हार हो सकती है, इसलिए उसने रात में अचानक हमला करने की योजना बनाई। घुप अंधेरी रात में जब मुगल फौज सो रही थी, शेर खान की सेना नदी पार कर शिविरों पर टूट पड़ी। हर तरफ आग, अफरा तफरी और चिल्लाहट मच गई। कई मुगल सैनिक नदी में कूद कर भागे, पर गंगा लहू से भर गई। हुमायूं किसी तरह नाव पकड़कर जान बचा सका, जबकि पूरा मुगल डेरा तबाह हो गया। इस युद्ध में शेर खान की शानदार रणनीति ने उसे विजेता बना दिया। लड़ाई के बाद उसने खुद को शेर शाह, यानी शेर जैसा बहादुर राजा, घोषित किया। 1540 में चौसा की हार के बाद भी हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने नई फौज बनाई और तोपखाने जुटाए, पर भाइयों के झगड़ों और बिखरी सेना ने उसकी ताकत कमजोर कर दी। शेर खान ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी सेना अनुशासित थी। कन्नौज के मैदान में उसने ऐसा जाल बिछाया कि मुगल फौज फंस गई। युद्ध शुरू होते ही शेर खान के घुड़सवार और तोपें टूट पड़े। मुगल सेना घबरा गई और कुछ ही समय में सब बिखर गए। हुमायूं किसी तरह जान बचाकर आगरा से होते हुए लाहौर, फिर सिंध और अंत में ईरान भाग गया। इस जीत के साथ शेर खान ने दिल्ली में प्रवेश किया और खुद को घोषित किया शेर शाह सूरी, हिंदुस्तान का सुल्तान। लेकिन शेर शाह की कहानी सिर्फ युद्धों को जीतने की नहीं, सुधारों की भी थी। उसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी। पहली बार रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया, वही रुपया जो आज भी भारत की पहचान है। उसने डाक प्रणाली बनाई ताकि हर गांव तक खबरें पहुंच सकें। और फिर उसने वो काम किया जिसने उसे अमर बना दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। ये सड़क चिटगांव, बांग्लादेश से लेकर काबुल, अफगानिस्तान तक जाती थी। उसने हर कुछ मील पर सराय, कुएं और पेड़ लगवाए ताकि यात्रियों को आराम मिले। वो राजा था, पर जनता का सेवक भी। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए, मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर हो रहे गलत कामों को रोका। उसने कहा था, राजा का धर्म है इंसाफ। उसकी अदालत में अमीर गरीब सब बराबर थे। शेर शाह जानता था कि एक मजबूत साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, नियत से बनता है। उसके सैनिक उसे प्यार करते थे और उसकी जनता उसे हजरत-ए-आला, यानी महान व्यक्ति कहकर पुकारती थी। लेकिन इतिहास का हर सूरज ढलता है। 1545 में शेर शाह कालिंजर के किले पर चढ़ाई कर रहा था, बुंदेलखंड का अभेद दुर्ग। अचानक बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ, आग लगी और सुल्तान गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही दिनों में उसने आखिरी सांस ली।
मगर जाते जाते भी वो कह गया, मैं मर रहा हूं पर मेरे काम अमर रहेंगे। आज भी सासाराम में उसकी कब्र खड़ी है। झील के बीच शांत पानी में उसकी परछाई अब भी झलकती है। वो पत्थरों का मकबरा नहीं, उसकी आत्मा की गवाही है कि एक साधारण इंसान भी इतिहास का अमर अध्याय बन सकता है। ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, कौन बड़ा था, शेर शाह या अकबर? अकबर ने साम्राज्य को स्थायित्व दिया, धर्मों को जोड़ा और कला का स्वर्ण युग रचा, पर शेर शाह ने वो नींव डाली जिस पर अकबर का साम्राज्य खड़ा हुआ। रुपया, डाकतंत्र, सड़कें और जमीन की माप, सबकी शुरुआत उसी से हुई। अगर किस्मत ने उसे कुछ साल और दिए होते तो महान कहलाने वाला नाम शायद शेर शाह होता। अकबर सम्राट था, पर शेर शाह एक निर्माता, एक दूरदर्शी इंसान जिसने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। सिर्फ 5 साल में उसने वो कर दिखाया जो औरों को सदियां लगी। वो तलवार से नहीं, इंसाफ और नीयत से जीता था। आज भी जब रुपया खनकता है तो उसकी आवाज में शेर शाह सूरी की गूंज सुनाई देती है।